गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाज इन कंटिन्यूएशन। इसमें हमने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने डिस्कस कर लिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। Means force is equals to final linear momentum minus initial linear momentum upon time, that is rate of change of linear momentum। एंड यहीं से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। देन न्यूटन थर्ड लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज इफ अ बॉडी ए exert a force on B then B also exert a force on A in opposite direction। okay, एंड लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया था। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पी इज इक्वल्स टू एम वी। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग सपोज करो टू बॉडीज हैं ए एंड बी। This is body A and this is body B. If these two bodies collide with each other, suppose करो body A B के साथ collide करती है, then according to law of conservation of linear momentum, इनका जो initial linear momentum है वो किसके इक्वल होगा? final linear momentum। Means according to this law, if two bodies A and B exert a force on each other, then momentum before collision इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब उन दोनों के कोलाइड करने से पहले का जो मोमेंटम है इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आज हम इसकी डेफिनेशंस एंड प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। देन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशंस इसकी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू बॉडीज exert a force on each other, then their initial momentum, उनका जो स्टार्टिंग लीनियर मोमेंटम होगा, देन their initial momentum is equals to final momentum। उनका लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल। मीन्स उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, सिर्फ टू बॉडीज ए एंड बी कोलाइड कर रही हैं, देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। अब हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ लाइक जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किया था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो जब हमें प्रूफ करना होता है तो फिजिक्स में हम इनिशियली क्या लेके चलते हैं? कोई ना कोई कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, सपोज करो ये बॉडी ए है, दिस इज अ बॉडी ए एंड दिस वन इज बॉडी बी। सपोज करो एम ए मैंने एज्यूम कर लिया मास ऑफ बॉडी ए, एम बी एज्यूम कर लिया मास ऑफ बॉडी बी, एंड ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। यू ए कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यू बी कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। इफ यू ए ग्रेटर देन यू बी, अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए की बॉडी बी से ग्रेटर है तो डेफिनेटली दीज टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। ओके, तो ये पिक्चर हमारे पास है बिफोर कोलिजन की। बिफोर कोलिजन में हमने क्या कंसिडर किया? टू बॉडीज हैं, कंसिडर कर लिया एम ए मास ऑफ बॉडी ए, एम बी मास ऑफ बॉडी बी, यू ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, एंड कंसिडर कर लेते हैं यू ए ग्रेटर देन यू बी। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी।
अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए की ग्रेटर होगी तो ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। तो जब टू बॉडीज कोलाइड करती हैं उस केस में क्या होगा, उनके जो मास हैं दे विल रिमेन सेम। मतलब जो मास है बॉडी ए का वो एम ए ही रहेगा, जो बॉडी बी का मास है वो एम बी सेम रहेगा। बट बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, फाइनल हम कंसिडर कर लेते हैं वी ए। एंड बॉडी बी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो हम कंसिडर कर लेते हैं वी बी। तो दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन के बाद वाली पिक्चर हमने ड्रॉ कर ली। ओके, अब ये टू बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action is equal and opposite reaction, means action is equals to माइनस रिएक्शन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है रिएक्शन। अब यहाँ पे हम एक्शन को अज्यूम कर लेते हैं एफ ए बी, मीन्स फोर्स एक्सर्ट ऑन बी बाय ए। तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एफ बी ए। एफ बी ए क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स यहाँ पे एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। एंड ये यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, एफ बी ए फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी। तो बॉडी बी पे जो फोर्स लग रही है ए पे, वो एफ बी हमने कंसिडर कर ली। अब न्यूटन सेकंड लॉ को भी हमने यूज करना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी क्या होगा। अब यहाँ पे एफ ए बी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय ए। तो यहाँ पे बॉडी बी का मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बी का जो मोमेंटम चेंज होगा वो क्या आएगा, एम बी वी बी। तो ये मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम, माइनस एम बी यू बी। तो ये मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। सपोज करो वो स्मॉल टाइम टी के लिए दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो ये अपॉन टी। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम की है। इससे पहले ये वाली जो इक्वेशन है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे वी हमने क्या ली है, फाइनल वेलोसिटी। मास इंटू यू इनिशियल मोमेंटम, यू हमने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल। सिमिलरली अगर हम एफ बी ए को लिखते हैं तो यहाँ पे एफ बी ए क्या आएगा, एफ बी ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। तो ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो ए का मोमेंटम क्या आएगा, एम ए वी ए। ये फाइनल मोमेंटम हो गया, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ए का फाइनल मोमेंटम माइनस एम ए यू ए। तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी, स्मॉल टाइम टी के लिए दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 एंड 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन 1 में। यूजिंग 2 एंड 3 इन 1, 2 एंड 3 को 1 में यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती है, एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। तो यहाँ पे एफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस एफ बी ए। तो एफ बी ए, ओके। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आई है, एम बी वी बी माइनस
एम बी यू बी, ये एफ ए बी की वैल्यू अपॉन टी, इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए की वैल्यू क्या है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ओके, अब टी से टी कैंसिल आउट, बोथ साइड, डिनोमिनेटर में टी है तो टी से टी कैंसिल आउट। ओके, तो ये विद माइनस साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू, अब ये फर्स्ट टर्म माइनस, सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए। ओके, अब हमने u वाली टर्म्स को एक साइड कर लेना है, v वाली टर्म्स को वन साइड। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे पॉजिटिव, एंड एम बी वी बी इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इक्वल्स टू एम ए यू ए, ये वाली टर्म राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, एम बी यू बी। तो अब यहाँ पे देखो एम बी वी बी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, तो ये बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम हो गया। एम ए वी ए मास इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, तो ये बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम हो गया, इज इक्वल्स टू एम ए यू ए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम है और ये बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम है। मीन्स ये हमारे पास वी ए एंड वी बी के साथ जो मास मल्टीप्लाई है ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, और ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। इफ टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर देन देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन्स इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अभी आज आपने इसका प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।